हरे कृष्णा ट्रेडर्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद 80 में स्वागत है। चलिए हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 ने आपने देखा होगा कि इसने फ्राइडे को एकदम साइडवेज मूव दिया, जो कि बहुत लोग को एक्सपेक्टेशन था कि भाई हमें मस्त आराम से ये जो हमारा थर्सडे को मूव आया था, तो हमें लगा कि भाई अब तो यहाँ से एक मूव आया है और ये कंटिन्यू करना चाहिए। तो सेंसेक्स में पैरी का काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाया जाएगा, पर हुआ उल्टा। मार्केट ने गैप अप ओपन तो दिया, पर ये एक रेंज में रह गया और फिर इस रेंज से ये हिला ही नहीं। जो कि अगर सेंसेक्स में बहुत से लोगों ने बाय किया होगा या बाइंग ले गए होंगे, तो फिर उन्हें वो उस हिसाब से मूव नहीं मिल पाया। बैंक एकदम से निफ्टी 50 का साइडवेज जाना काफ़ी ज़्यादा बायस ट्रैप हो गए। तो यहाँ पे सेलर्स का फ़ायदा हुआ, क्योंकि सेलर्स को क्या हुआ कि भाई अगर उनका चाहे प्राइस बढ़े चाहे ना बढ़े, उनको कोई मतलब नहीं। उनके लिए तो ये जो रेंज बनी है ना, ये एक समझिए एकदम वरदान हो गया कि भाई नहीं बढ़ रहा कोई बात नहीं, हमारा पैसा तो उनका बन ही रहा, उनको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस जो कुछ दिक्कत हुआ बायर्स का हुआ। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन चुका है। एक ये रेजिस्टेंस बना है और एक सपोर्ट बना है। ये सपोर्ट बन चुका है। अब ये इसमें से मार्केट कल कहीं भी ब्रेक करता है तो हमें ये देखना होगा क्या आ रहा है। सपोज ऐसे ब्रेक कर रहा है तो भाई यहाँ पे आया एक पुल बैक लिया और फिर ये अपसाइड के लिए गया, ठीक है। तो अपसाइड की रेजिस्टेंस हमारा पहला रेजिस्टेंस है 25,450 टू 25,430। और वही अगर डाउन साइड होता है तो डाउन साइड में भी अगर ये आता है तो अगर अंदर खुलता है तो हमें वेट करना पड़ेगा। भाई इसके अंदर तो हमें ट्रेडिंग करनी ही नहीं है, हमें तो आने के बाद फिर एक पुल बैक मिले कि हाँ भाई ये पुल बैक मिला, अब हम एक डाउन साइड के लिए मूव देख सकते हैं। डाउन साइड में भी आप देखेंगे कितना अच्छा सिनेरियो बना हुआ है। एक तो आपको यहाँ सपोर्ट जोन मिलेगा, दूसरा यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन मिलेगी, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये एरिया बन रहा है। तो हमें यहाँ पे इस चीज़ को देखना होगा। जैसे यहाँ पे पहला सपोर्ट हमारा क्या है, एस फॉर सपोर्ट है, याद रखिएगा, आर फॉर रेजिस्टेंस। तो पहला सपोर्ट हमारा 25,000 20 टू 25,000 है। तो आप इस जोन पे काफ़ी नज़र रखिएगा, और अगर इसके अंदर मार्केट खुल रहा है तो जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा आपको नहीं करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सपोज दैट मार्केट इसके अंदर ओपन हुआ और ये एक रेजिस्टेंस है, सपोज ये रेजिस्टेंस ये एक जोन है, ठीक है। मार्केट हुआ और आपने देखा एक बहुत ही बड़ी सी कैंडल आई और आप तुरंत इस पर बाय मत जाइएगा। आप देखिए नेक्स्ट कैंडल क्या बन रहा है, ऐसा ना हो कि वो ट्रैप हो और आपको वापस रेंज में आ जाए। तो हमें ये भी देखना चाहिए। फिलहाल कल मंडे है तो मान लीजिए मूव के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ से जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तो एफ ने काफ़ी अच्छे ट्रांजेक्शन किए, 5,000 के आसपास ट्रांजेक्शन हुआ है। तो इसको नज़र रखते हुए मेरे को लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मूव देगा। फिलहाल जो भी हो, हमें इस रेंज में तो ट्रेड नहीं करना है, लेकिन हमें इसके बाहर ओपन होते ही हमें ट्रेड के लिए हम जाएंगे। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी लगातार कह सकते हैं कि एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। जिस हिसाब से मूव देने चाहिए उस हिसाब से मूव यहाँ नहीं आ रहे हैं, पर कोई नहीं, आएंगे मूव, देखते हैं कैसे क्या होता है। तो आप देख रहे हैं अभी ये भी एक साइडवेज में गया। इस जोन पे आने के बाद ये एक साइडवेज में था, गैप अप ओपनिंग तो हुआ लेकिन उसका काफ़ी लोग ट्रैप हो गए, लोगों ने यहाँ लिया। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पे एक रेंज बनाया, ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद ये यहाँ पे वापस अपने हाई से चला आया। चलिए आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ इसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, डाउन आया, एक रेंज क्रिएट हुआ, रेंज के बाद इसने इसको तोड़ा, ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे इसका हाई एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था। और ये यहाँ पे आने के बाद लोग ट्रैप हुए और यहाँ से गए और फिर ये साइडवेज ही है। मतलब यहाँ पे पैसा का लगभग बना ही नहीं है। हाँ, जिसने सेल कर रखा है उसके लिए ये कल मौका बहुत अच्छा था। तो हमें भाई फिर मैं कहूँगा यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस हमारा 51,920 टू 51,880 है, और सपोर्ट हमारा 50,840 टू 50,800 है। यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करते हैं, जैसे एक ये हमारा उससे पहले अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो आप इस पर भी गौर करिएगा, इसका 51,024 ये भी काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस का सपोर्ट का वर्क करेगा।
और आप इन जोन को मत भूलिए। अगर आप ये जोन बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जोन मैंने बनाया है, ये आपका जोन है 51,301 टू 51,368, ये इसका जोन है। अगर आप चाहते हैं ड्रॉ करना तो आप कर सकते हैं। तो आप इसको देख के ट्रेड करिएगा, क्योंकि कल दो एक्सपायरी है। कल एक मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। ओह सॉरी, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी और बैंक सेक्स की एक्सपायरी है। तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इसको ट्रेड करिएगा, क्योंकि कल क्या होगा कि भाई अगर सपोज दैट यहाँ पे इसने ये बॉक्स बनाया, ये ब्रेक कर रहा है, ब्रेक के बाद आप देख रहे हो ना, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, फिर आपको यहाँ पे आके अलर्ट होना है। फिर मैं कह रहा हूँ आप जोन हो गया, ये जोन से आपको घबराना नहीं है कि भाई यहाँ पे जोन, यहाँ पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जोन है आपके पास। मतलब हायर हाई लो बना के गया है, तो ये सब वही सब जोन है। और ये एज अ बहुत ही अच्छा गुड वर्क करता है एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ये स्ट्रॉन्ग तो है ही है भाई। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी कितना अच्छा वर्क किया, यहाँ पे भी वर्क किया, यहाँ पे भी वर्क किया, यहाँ पे भी वर्क किया, और इसके पहले भी कई बार वर्क किया है। इसको ध्यान रखिएगा। डाउनफॉल आता है तो हमें इस ट्रेंड का भी ध्यान रखना है, इस ट्रेंड लाइन का भी ध्यान रखना है कि कैसे क्या वर्क कर रही है। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं अब हम लोग मिड कैप निफ्टी की, जो एक अलग ही लेवल पे उसका तो भाई सिनेरियो चलता है। उसको भाई किसी चीज़ का डर नहीं है, वो अपने हिसाब से चलेगा, डरना आपको है। तो चलिए बात करते हैं। बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि कितना अच्छा मूवमेंट यहाँ पे बना है और कितना अच्छा मूव आया है। यहाँ पे इस जोन है एक एज सपोर्ट है। इस सपोर्ट पे देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि सपोर्ट जोन जो आपको इंडिकेट करता है कि आपको कैसे वर्क करना है। यहाँ पे मार्केट में फॉल किया, ये देखिए फॉल हुआ, पुल बैक हुआ, फॉल हुआ, पुल बैक हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, जितने लोगों ने यहाँ पे लिया होगा कि अरे भाई ये देखिए यहाँ पे एक लाइन आई बनी, भाई ये भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये डिमांड जोन हुआ, मूव अप गया, यहाँ पे भी रिजेक्शन मिला, मूव अप गया, ठीक है। लेकिन उसके फॉलो यहाँ पे आके हम गए तो यहाँ पे ट्रैप हुए, ठीक है ना। तो मतलब आप ऐसे सोचिए कि जब मार्केट यहाँ पे आया है तो उसने यहाँ पे आने के बाद उसने क्या किया, उसने बायर्स थे ऊपर ले गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, मतलब इधर फेल हुआ और वो नीचे आया। लेकिन फिर एक देखना, ये जो वीक है आपकी, ये वीक बहुत अच्छी वर्क करी। अब आप कहेंगे इस वीक का क्या है मतलब, इसमें तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है, पर ऐसा नहीं है। आप इस वीक को देखिए और फिर उसके बाद की कैंडल देखिए। ये जो वीक देख है ना आप, अब इस वीक में ही सारा क्लोजिंग है। अब इसका ये जो हैमर बना है इसी के अंदर क्लोजिंग है, उसके बाद कितना अच्छा मूव दिया है, समझ रहे हैं। तो आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे 200 EMA भी था, और आप सोचना जोन प्लस 200 EMA, और फिर ये जो कैंडल होता है ये इनसाइड कैंडल है, समझिए कि भाई ये आपका कैंडल है, कितना अच्छा हुआ, इसी के अंदर क्लोजिंग, ठीक है। फिर इसके अंदर एक यहाँ से रिजेक्शन लिया और फिर इसके अंदर एक ये क्लोजिंग, कितना अच्छा कैंडल वर्क किया, और फिर इसने ये अप मूव दिया, कितना बढ़िया अप मूव दिया, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आकर के साइडवेज हुआ मार्केट। अब ये एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। कभी भी साइडवेज हो आप भाई, उसकी दो लाइंस अंडर, दो लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए कि हाँ भाई इस दो लाइन में मार्केट रह सकती है। पहला तो आपने देख लिया ना कि एक ये हो गया कि भाई हाँ एक ये रेजिस्टेंस है। कल को बाई चांस खुलता है इसके बीच में, तो हमें देखना होगा ये ब्रेक कर रहा है कि नहीं। तो पहला टारगेट आप इसके ओपनिंग रख सकते हैं या फिर इसकी लो रख सकते हैं, ठीक है ना। एकदम से नहीं कि हम भाई यही रखना है या हमको ये रखना है ना, मतलब देखेंगे क्या वर्क कर रहा है क्या वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस जो होगा मतलब रेजिस्टेंस है 13,310 टू 13,300 ये। फिर उसके बाद आपका आता है सपोर्ट है आपका 13,020 टू 13,000, जो कि इस जोन के आसपास आएगा। तो उसको थोड़ा सा देख के ट्रेड करिएगा। फिर कहता हूँ अगर कोई जोन है तो उस पर कैंडल बनने का इंतज़ार करिए। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं बैंसेक्स में भी। बैंसेक्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बैंसेक्स में आपको बस ट्रेड करना है उसके, बैंसेक्स में भी आपको ट्रेड करना है उसके हिसाब से कि भी मतलब क्या, अगर बैंक निफ्टी जो वर्क कर रहा है वो भी सेम भी यही वर्क करेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप उसको देखिए इसको देखिए, दोनों सिमिलर है। इसके पहले रेजिस्टेंस है जो 58,703 टू 58,775। यहाँ पे एक सपोर्ट है जो एक जोन में अभी वर्क कर ही रहा है 58,249 टू 58,155। यहाँ पे आप आर फॉर सपोर्ट है 58,940 टू 58,900। यहाँ पे सपोर्ट है 57,680 टू
फिर इसमें ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है, तो उसको आप देख के ट्रेड करिएगा। हरे कृष्णा ट्रेडर्स और मार्केट है